नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रतनगढ़ में स्थानीय पूजा मार्केट के पीछे स्थित जालान मार्ग पर एक घर में चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखे सामान जलकर राख हो गए और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि राजू सिंधी अपने घर से कॉस्मेटिक और मनिहारी के सामान का थोक व्यापार करता था। अभी लगभग आधा घंटा पहले हमें सूचना मिली लाहौटी गली के अंदर में हमारे पार्षद महोदय के मकान के सामने राजू जी सिंधी के मकान पर आग लग गई। तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगरपालिका से फायर को रवाना किया, दूसरी फायर भी मंगाई। हाथों हाथ ही हमने चूरू, छापर, राजेंद्र और फतेहपुर 4 जगह से और फायर की व्यवस्था मंगा कर फायर ब्रिगेड मंगवा ली है, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया है। ये बहुत सुकून की बात है हमारे। अंदर जाकर के देखा काफ़ी नुकसान हुआ है और प्लास्टिक का सामान इन्होंने ऊपर रखा हुआ था, वो सारा सामान जल के राख हो चुका है। बूंदी जिले के नैनवा में जाति विशेष के लोगों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। मोनू सिन्ही ने बताया कि समाज ने विधानसभा में अपनी ताकत दिखाते हुए सरकार को 11 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया है। वहीं सरकार ने 10 मार्च तक सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। महुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक ओम प्रकाश हुडला ने ऑटो एनालाइजर मशीन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में ही 20 बेड के वार्ड का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि अस्पताल को उप जिला अस्पताल का दर्जा मिल गया और जल्द ही अस्पताल में सभी बीमारियों के लिए 40 चिकित्सक भी सेवाएं देंगे। हमने मुहूर्त किया है ताकि आने वाले समय में जब ये उप जिला अस्पताल घोषित हो चुका है उसके भवन का निर्माण होगा तो इसमें ये काम आएगा और बहुत जल्दी हम वातानुकूलित ओपीडी सेंटर जो राजस्थान का ऐतिहासिक होगा, देखने और दिखाने लायक होगा, ऐसा ओपीडी सेंटर का निर्माणाधीन है और इस वार्ड को हम जनता को बहुत जल्दी समर्पित करेंगे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बूंदी जिले के नैनवा में तहसीलदार अमितेश मीणा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान डीवाईएसपी योगेश चौधरी, विकास अधिकारी जतन सिंह गुर्जर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भादसोड़ा के कपासन उपखंड क्षेत्र के अलीशा में शनि महाराज मंदिर में 1 लाख भक्तों ने दर्शन किए। जानकारी के अनुसार भक्तों ने शनि के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में रेलवे में कार्यरत एक लोको पायलट उमेश अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी जिला चिकित्सालय पहुंचे। वहीं सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आहोर उपखंड मुख्यालय पर राजकीय विद्यालय के छात्रों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता और जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत की विधिक जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यार्थियों को अपने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, बाल अपराध, बाल विवाह, साइबर क्राइम आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। डीग को जिला बनाने के लिए क्षेत्रवासियों ने पूर्व जिला उपाध्यक्ष गिरीश शर्मा के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली। बाइक रैली लक्ष्मण मंदिर से शुरू होकर लोहा मंडी नई सड़क होते हुए पुनः लक्ष्मण मंदिर पहुंची। वहीं शर्मा ने बताया कि डीग भरतपुर जिले की अन्य सभी तहसीलों से सबसे बड़ा है, जिसकी आबादी भी जिले के बराबर है और डीग जिले के लिए सभी मापदंड पूरा करता है। श्याम सुंदर स्वामी की अध्यक्षता में मकराना विकास समिति की साधारण बैठक हुई, जिसमें सर्वसहमति से मकराना विकास समिति के चुनाव संपन्न हुए। समिति की नवीन कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए रखी गई बैठक में नीतीश जैन को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जाट प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत कृषि ऑडिटोरियम टोंक में स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष कालूराम सारण का भव्य सम्मान किया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा में दिए गए अपने योगदान के लिए दिया गया। साथ ही टैगोर नवोदय के अंडर कबड्डी प्रतियोगिता 14 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलकर आए आशीष चौधरी, अंडर 11 कबड्डी प्रतियोगिता में जयपुर जिला चैंपियन किरण बाल अकेडमी के छात्र आर्यन सारण का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर कालूराम सारण ने कहा कि समाज में आगे रहकर शिक्षा की अलख जगाना ही मेरा उद्देश्य है। जयपुर में आयोजित हो रही वेलकम आर्ट प्रदर्शनी में कलाकारों मीनल मून, श्रावणी डांग और वैशाली बनर्जी की फ्लोर पेंटिंग और फ्रेगनेंस ऑफ द ब्लू मून का काम शुरू हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन आईएएस मुग्धा सिन्हा ने किया और इस दौरान सुधीर माथुर, ऋषि मट्टू और कई लोग मौजूद रहे।
साथ ही अतिथियों ने कहा कि स्थानीय कलाकारों और उनकी कला को बढ़ावा देने के लिए उन्हें एक मंच देकर समर्पित किया है, जहां वे अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। वर्षों से वेलकम आर्ट के रूप में जाने जाने वाला यह मंच कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अपनी कई पहलों की गुणवत्ता के लिए मान्यता प्राप्त है। ये हमारा कॉन्सेप्ट फ्लावर्स का है, एक्रिलिक पेंट्स किया है हमने और सबने अपने अपने फ्लावर्स को चूज़ करके उन फ्लावर्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। क्या कुछ खास बात है, कहाँ से लोग देखने आ रहे हैं? यहाँ आ तो काफ़ी जगह से हैं यहाँ पे जो हमारे गेस्ट हैं, पर जयपुर में हमें जयपुर की हिस्ट्री के हिसाब से भी लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिस्टिक एस्थेटिक्स भी बहुत है और फ्लावर्स यहाँ के थीम के साथ, जिसके अंदर ब्यूटी भी है, उनकी अपनी इंट्रिकेटीज़ भी है और इंडिया में भी काफ़ी यूज़ होता है। नमस्ते, मैं वैशाली बानर्जी हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। तो बेसिकली मैं एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ और प्लस यहाँ पे आर्टिस्ट भी मैंने काम किया है। सो पहले भी मैंने करा हुआ है एंड पहले भी बहुत सारी एग्जीबिशंस मैंने पार्टिसिपेट करी हुई हैं। सो लाइक ऐसे एरिया में आके एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला है। ये एग्ज़िबिशन सिर्फ फूलों का है। हम सारे आर्टिस्ट जो हैं फूलों को महसूस करके उसको हम लोग कैनवस पे पेंट किए हैं। जो फूलों के रंग हैं, फूलों का सुंदरता है, फूलों की खुशबू भी अगर एक चित्र से निकल सकती है, सबको आकर्षण कर सकती है, उसी की चेष्टा करें हैं हम। लगभग कितनी पेंटिंगें हैं? मेरे 11 हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल और 10-15 किसी और के हैं और 10 किसी और के हैं, तो मेरे ख्याल 30-35 तो हो ही गए। माफ़ी चाहता हूँ। आज इस अवसर पर हमने हमारे 3 आर्टिस्ट्स को इनवाइट किया है यहाँ पे और अत्यंत प्रसन्नता हुई है ये देखते हुए कि इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रोत्साहन दिया है हमारे आर्टिस्ट्स को। और ये वेलकम आर्ट का एक प्लेटफॉर्म है जो आईटीसी होटल्स प्रदान करता है अपकमिंग आर्टिस्ट को, इंडियन आर्टिस्ट को, ताकि हम उनको एक ऊंचे स्तर पर ला सकें। और ये हम करते हैं ताकि हम हमारा सपोर्ट आर्टिस्ट की तरफ और इस आर्ट और कल्चर की तरफ दिखा सकें। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आईटीसी में जो हमारे 3 महिला आर्टिस्ट हैं और उनमें से एक आर्टिस्ट हैं जिनकी मदर उनकी गुरु हैं, तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो तीनों आर्टिस्ट हैं उनका काम बहुत अलग है, बट एक फ्लोरल थीम है जिसमें वो इंटीग्रेट हो जाते हैं बहुत अच्छी तरह से और सभी पेंटिंग अपने आप में बहुत एक्सक्विजिट हैं। बहुत अच्छा यूज़ ऑफ कलर्स हैं और डिफरेंट यूज़ ऑफ कलर्स हैं। पिक्चर्स जो हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो बहुत स्टाइलाइज्ड हैं, उनका कंपोजिशन बहुत अच्छा है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पैरा टीचर्स और मदरसा शिक्षकों का आंदोलन जारी है। पिछले कई दिनों से सभी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पैरा टीचर्स और मदरसा शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मान ली है और आपका नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन हमने बजट तक का इंतज़ार किया। उन्होंने कहा कि आपका जल्द से जल्द काम हो जाएगा और बजट तक हमें विधायकों ने भी और अधिकारियों ने भी ये कहा कि आपका बजट में काम हो रहा है, लेकिन 0/0 रहा। 20% मानदेय बढ़ोतरी की गई, जो हमें कुक कम हेल्पर, लांगरी और उनके समान हमको कर दिया गया, क्योंकि हम प्रशिक्षित ट्रेनिंग शुदा शिक्षक है, MA BEd है, STC है, सब प्रशिक्षित है, तो हमें उनके बराबर कर दिया, जबकि हमारी 20% की बात भी नहीं हुई थी। तो ये बहुत ही बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम साहब ने हमारे साथ धोखा किया, एकदम सरासर हमारे पीठ के अंदर चूरा भोगा गया है उन्होंने। इस तरह से बहुत परेशान है लोग। हमारे जो पैरा टीचर्स लोग हैं, ये बड़ी आशाओं के साथ में बजट को सुन रहे थे, उसी दौरान एक आदमी की हार्ट अटैक आ गया उसको सुनते ही ये चीज़। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TPV न्यूज़।